कि जो किसान प्रताड़ित है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट नगर की जमीन जबरदस्ती आप ले रहे हैं, 97 का मुआवजा दे रहे हैं, उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं, हमारी पूरी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, सलमान खुर्शीद साहब लड़ रहे हैं। आप वैदी सिटी जबरदस्ती जमीन किसानों की ले रहे हैं, काशी द्वार की जमीन जबरदस्ती ले रहे हैं, उनको जेल में भेजा, एयरपोर्ट की जमीन उन्हें पौने दाम पे ले रहे हैं किसानों की, और जो स्टेडियम बन रहा है उनकी जमीनों को ले रहे हैं। हम वहां के किसानों से नहीं मिले, आप केवल बनावटी या दिखावटी जो भाजपा के लोगों के ने इकट्ठा करके ले आए, उनसे मिल लिए। जो किसान प्रताड़ित है, जो आंदोलन कर रहा है, जिसकी जमीन ली जा रही है, जिसको जेल भेजा, उससे मिलिएगा, तब उस समस्या का समाधान होगा। तब किसानों के जो दुखता हुआ उनका जो आज दर्द है, उस दर्द को तभी दूर कर पाएंगे, तभी उसमें मलहम लगा पाएंगे। कहने का मतलब कि जो नियम के विरुद्ध उनका मुआवजा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल उनको मुआवजा बहुत कम दिया जा रहा है, और बहुत लोगों को तो मुआवजा दिया ही नहीं जा रहा है, जबरदस्ती ली जा रही है। और कुछ लोगों को ट्रांसपोर्ट नगर का मुआवजा 97 का दिया जा रहा है। ऐसा क्यों अत्याचार किया जा रहा है? किसान आज हमारा बैकबोन, हमारी रीढ़ है, हम सब लोग उनके साथ खड़े, उनके साथ खड़े। ये वो किसानों से मिले, फिर आकर के गंगा आरती किया, फिर वो बाबा समाज से मिले, ये तो बनारस की परंपरा के साथ उन्होंने काम किया। बिल्कुल बनारस की परंपरा के साथ किया, पर बनारस की परंपरा के साथ किसान जो पीड़ित पक्ष है उससे मिलना चाहिए था, जो गलियों में जो परेशान है उससे मिलना चाहिए था। राजघाट पे भी जबरदस्ती जमीन आपने लिया है, तोड़ दिया, लोगों का घर मकान तोड़ दिया, उसको उन लोगों से कभी नहीं मिले आप। तो केवल तोड़ना, केवल तोड़ने का काम है आपका, जोड़ने का काम। गली में किस घर गए, किसी घर गए हो तो बता दीजिए, किसी परिवार में इनके जहां इनका कार्यक्रम हुआ है उसके ठीक बगल 2 किलोमीटर पे दूरी पर बेनीपुर महेश पट्टी, वहां भाजपा के लोगों ने मुन्नीलाल मौर्य को मारा, उनके बेटे को मारा, उनकी बेटी को मारा, उनके बहू को मारा। मुन्नीलाल मौर्य पर एफआईआर हो गई है, वो एफआईआर हो गई, पर वो घटना जो करने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं। उनके घर जाना चाहिए था, या उनके घर के लोगों से बुलाकर मोदी जी मिलते, या उनके घर पर योगी जी को और केशव मौर्य जी जो बिरादरी के बड़े नेता बनते हैं उनको भेजना चाहिए था। क्यों नहीं गए? मैं आज आप लोगों से क्षमा मांगते हुए वहां गया था और वहां से होके भी आया हूं। पूरी तरीके से प्रताड़ित है परिवार, वहां के एसओ, वहां के चौकी इंचार्ज, पूरे पुलिस मिली भगत करके आज वो घटना घट गई। अगर आज उनके बेटे कमलेश मौर्य ने मुझसे कहा कि हमने जिलाध्यक्ष भाजपा के से भी कहा था, और उस पर कोई कार्रवाई 10 दिन पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई, और केवल हमें आश्वासन मिला और मेरे पिताजी की हत्या की। कल गंगा की विधिवत पूजा किया उन्होंने और कहा कि गंगा ने गोद ले लिया है, वो एकदम बिल्कुल निश्चित तौर से बहुत अच्छा पूजा किया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। पर एक आग्रह हम लोगों ने किया था कि निश्चित उसके पहले गंगा जी में 5 डुबकी लगाना चाहिए था। अगर गंगा जी के बेटे हैं आप, दिखावटी बनावटी बेटे नहीं हैं, तो कल गंगा जी में वहीं जो राजेंद्र प्रसाद घाट है वहीं पर एक नाला बह रहा है जिसपे रोज आरती होती, नीचे नाला बह रहा है, वहीं पर 5 डुबकी प्रधानमंत्री जी लगाते तो गंगा जी की वस्तुस्थिति पता चल जाती, माँ की स्थिति जो उसको माँ कहा आपने, बनावटी बेटे आप नहीं होते, साबित हो जाता है कि आप असली बेटे हैं, और साबित हो जाता आप जाके नहाते और तब उसके बाद आरती करते। मैं समझता हूं कि सारी स्थिति सामने आ जाती और निश्चित आप सारी चीजों से अवगत हो जाते।